अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, एक थे सरदार जी और उन्होंने अपने डेरे पर कुछ भैंसें, गायें और एक बहुत बड़ा बैल रखा हुआ था। वो जो बैल था उसके बड़े बड़े सींग थे, उनको देख के खौफ आता था। सरदार साहब एक बार अपने डेरे पर गए तो अचानक उस बैल को देखते हुए उनके जहन में ये ख्याल आया कि अगर कभी मेरी टांगें इस बैल के सींगों में फंस जाएं तो क्या होगा। और उसके बाद वो ख्याल उनके जहन में इतना रासिख हुआ कि दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन हर दफ़ा बैल को देखते साथ सरदार जी ये सोचते थे कि अगर मेरी टांगें इस बैल के सींगों में फंस गईं तो क्या होगा। इस ख्याल ने उनको उठते बैठते इतना परेशान करना शुरू किया कि वो हर वक्त यही सोचते रहते थे कि अगर मेरी टांगें इस बैल के सींगों में फंस गईं तो क्या होगा। जब हर वक्त की सोचों ने सरदार जी को बहुत परेशान किया तो सरदार जी ने एक फ़ैसला किया। वो अपने डेरे पर गए, जाकर बैल के नज़दीक खड़े हुए, अचानक छलांग लगाई और बैल की गर्दन पर सवार हो गए और साथ ही अपनी टांगें उनके सींगों में फंसा दी। बैल कुछ लम्हे तो इस अचानक उफ्ताद से घबरा गया। फिर बैल ने अचानक सरदार जी को उठाकर ज़मीन पर पटखा, उसको कुछ ठोकरें मारी, उसको अपने सींगों से उठा के कभी इधर फेंका कभी उधर फेंका। सरदार जी कभी एक दीवार से टकराते थे, कभी दूसरी दीवार से टकराते थे, कभी बैल उनको अपने सींगों पे उठा उठा के पटकता था। तो आखिर सरदार जी की बड़ी मुश्किल से उनके मुलाजमों ने और उनके जो रिश्तेदार जो डेरे पर मौजूद थे उन्होंने बैल से जान छुड़वाई और सरदार जी को उठा के ले गए हॉस्पिटल। वहाँ जाके एक्सरे हुआ, वक्ती तौर पे उनको जो इलाज किया गया उनका पता चला सरदार जी की दोनों टांगें टूट गई हैं, एक दो पसलियाँ टूट गई हैं, कोहनी बाजू टूट गया, उसके अलावा और बहुत सारी अंदरूनी चोटें लगी थी। अब सरदार जी से मिलने और उनकी इयादत करने के लिए उनके एक रिश्तेदार तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा, सरदार जी बहुत अफसोस हुआ कि आपको ये हादसा पेश आया और आपकी जो दोनों टांगें टूट गई हैं और उसके अलावा एक बाजू टूट गया है, कुछ पसलियाँ टूट गई हैं, कुछ अंदरूनी चोटें हैं, तो इस हादसे का सुन के हमें बहुत अफसोस हुआ। सरदार जी दर्द से कराहते हुए बोले कि यार, अफसोस तो मुझे भी हुआ कि इतनी तकलीफ़ मुझे बर्दाश्त करना पड़ी, मेरी दोनों टांगें टूट गईं और चोटें बहुत सारी लगी हैं, लेकिन कम अज़ कम टेंशन तो मुकी ना। सरदार जी के रिश्तेदार ने पूछा, सरदार जी कैसी टेंशन मुकी। तब सरदार जी ने अपना पूरा वाकया सुनाया कि मैं रोज़ सोचता था कि अगर मेरी टांगें इस बैल के सींगों में फंस गई तो क्या होगा। तो मैंने वो टांगें फंसा के देख ली हैं कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना जो अब हुआ है। तो टेंशन थे मुकी ना। अगर इस कहानी को हम अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर अप्लाई करें तो पाकिस्तानियों की भी बहुत सारी टेंशन्स ख़त्म हो गई हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट के हवाले से एक बहुत मनफी प्रोपेगंडा किया जाता था कि इमरान खान ने इकॉनमी को तबाह कर दिया है, महंगाई बहुत हो गई है, मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। और जब इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म होगी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, फिर वो इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फिर वो ब्यूरोक्रेसी को ऐसे चलाते हैं, फिर वो मामलात को ऐसे कंट्रोल करते हैं। तो कम अज़ कम ये टेंशन तो पाकिस्तानियों की मुक गई ना कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे तो क्या होगा। ये होगा जो आजकल हो रहा है। डॉलर वहीं का वहीं है, बल्कि बहुत तेज़ी से वापस ऊपर जा रहा है। महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो हमारे हालात चल रहे हैं वो आपके सामने है। मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो हमारे सामने है। तो टेंशन थे मुकीना कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो क्या होगा। पाकिस्तानियों को एक और टेंशन भी थी। वो ये थी कि मुफ्ता इस्माइल साहब एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने तबाही कर दिया। तो जब इसहाक डार वापस आएगा तो फिर देखना क्या होगा। इसहाक डार कान से पकड़ के डॉलर को घसीट के नीचे लेके आएगा, मामलात को फौरी कंट्रोल करेगा, इकॉनमी ऐसे बेहतर हो जाएगी, डॉलर उसके तरले करेगा कि खुदा का नाम है मुझे थोड़ा सा खड़ा तो होने दो, लेकिन इसहाक डार डॉलर को गिरा के ऊपर पैर रख के खड़े हो जाएंगे। टेंशन थे मुकीना। इसहाक डार साहब आ गए, मुफ्ता इस्माइल साहब चले गए। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में नए वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक डार साहब। कहाँ है डॉलर। टेंशन थे मुकीना। एक और टेंशन है इस टाइम पाकिस्तानियों को। वो टेंशन ये है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे मुल्क में तो क्या होगा। ऐसे इमरान खान की जो इस टाइम एक फेम बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे नून लीग का जो वर्कर उससे टूट के, उससे नाराज़ होकर, उससे अलग हो गया है, वो दोबारा अपनी पार्टी के साथ इंटैक्ट हो जाएगा। ऐसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे और मुल्क की पॉलिटिक्स का नक्शा बदल जाएगा। ऐसे मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पे गामजन हो जाएगा। ऐसे इमरान खान की जो हाइप क्रिएट हो चुकी है ये ख़त्म हो जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, पॉलिटिक्स ठीक हो जाएगी, इदारों का पॉलिटिक्स में जो ये इख्तियारात हैं या इदारों के जो पॉलिटिक्स में जो इंटरवेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा।
जब मियाँ आएगा। टेंशन मुकाओ, मियाँ साहब को वापस लेके आओ, ताकि पाकिस्तानियों की ये टेंशन भी ख़त्म हो कि जब मियाँ साहब आएंगे मुल्क के अंदर तो क्या होगा। जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, हर वक्त ये टेंशन है कि पता नहीं मुल्क का क्या बनेगा। तो ये जो एक लारा लोगों को लगाया हुआ है कि जब मियाँ आएगा लग पता जाएगा, ये टेंशन भी मुका दो। मियाँ साहब को बुलाइए प्लीज़ मुल्क में, और दोबारा देखिए कि क्या होता है। जब मियाँ साहब मुल्क में आएंगे तो क्या होगा, इस टेंशन को भी मुका दें। जिस तरह पिछली टेंशन ख़त्म हो चुकी हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो क्या होगा, टेंशन ते मुकी ना। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बन जाएंगे तो क्या होगा, टेंशन ते मुकी ना। नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो क्या होगा, ये भी टेंशन मुका दो। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल दोनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।